उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के ठीक अगले दिन विपक्ष की तरफ से शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया। मतलब कि जगदीप धनखड़ से मार्गरेट अल्वा का मुकाबला होगा। लेकिन यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद से अब तक विपक्ष इस कदर बिखर गया है कि मार्गरेट अल्वा की दावेदारी बेहद कमजोर पड़ गई। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इससे किनारा कर लिया। शरद पवार ने उन्हें फोन तो किया लेकिन बात नहीं हो सकी। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल के लिए जगदीप धनखड़ की दावेदारी को खारिज कर कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट देना इसलिए महंगा पड़ेगा क्योंकि धनखड़ न सिर्फ किसान परिवार से आते हैं बल्कि वे जाट समुदाय के भी हैं। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता जट सिखों के सहारे ही मिली है और बिना जाटों के हरियाणा में भी पांव जमाना उनके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल तो इस बार जयंत चौधरी के साथ भी है क्योंकि जाट वोट बैंक की सियासत करने वाले जयंत के लिए जगदीप धनखड़ को वोट नहीं देना संकट में डालेगा। ममता बनर्जी के जो संकेत है उससे साफ है कि ममता बनर्जी इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाली। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ शरद पवार, डीएमके और कुछ छोटी छोटी पार्टियां ही रहेंगी। लेफ्ट पार्टियां भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सोच समझकर ही फैसला करना चाहेंगी क्योंकि मामला राज्यसभा का है और यहाँ समझदारी गई दुर्घटना हुई। व्यक्तिगत तौर पर लेफ्ट के नेताओं से जगदीप धनखड़ के संबंध बेहद अच्छे बताए जाते हैं। हालांकि शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि 17 विपक्षी दलों की मंजूरी उनके नाम को लेकर थी, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा करते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि हमने ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की लेकिन वो व्यस्त थी। अरविंद केजरीवाल से भी संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा के लिए समर्थन की घोषणा की है और जल्द ही मार्गरेट अल्वा के लिए अपने समर्थन की घोषणा करेंगे। मार्गरेट अल्वा 1974 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। इसके बाद वो लगातार राज्यसभा सदस्य रहीं और साल 1999 में लोकसभा के लिए चुनी गई। वो केंद्र में मंत्री भी रही। साथ ही अल्वा राजस्थान, गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कर्नाटक की रहने वाली मार्गरेट अल्वा 5 बार सांसद रहने के अलावा राजीव गांधी कैबिनेट और नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।